हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। मैं आपका प्यारा भाई फिरोज फिर से लेके आ चुका हूं आपके लिए क्लास 10th का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंबस्टर मतलब क्या होगा, रिएक्शन सीखने वाले। हम लोग क्या जानने वाले इस वीडियो में, रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स का ऑफ रिएक्शन होते हैं वो जानेंगे। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अभिक्रिया का प्रकार, अभिक्रिया का प्रकार, अभिक्रिया का प्रकार। ठीक है, तो हम लोग अभिक्रिया के प्रकार को बारे में समझ लेंगे, सीखेंगे और अच्छा से स्टडी करेंगे। तो पहला रिएक्शन क्या है, पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये फर्स्ट रिएक्शन है जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है भाई, इसका वर्ड ही बता रहा है, संयोज मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोज मतलब जुड़ना, संयोजन अभिक्रिया, जुड़ के करेंगे अभिक्रिया तो उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो क्या होगा, जब जब दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। डेफिनेशन को लिखते हैं, जब जब दो या दो से अधिक या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या करेगा, मिलकर उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, संयोजन अभिक्रिया आपने समाज में होते हुए देखा है? हाँ भाई, हमने बहुत देखे। फॉर एग्जाम्पल मैरिज, ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया तो है। जैसे एक लड़का एक लड़की, दोनों का शादी होता है, शादी होने के बाद क्या होता है, वो दोनों क्या कहलाते हैं, पति पत्नी कहलाते हैं। मतलब संयोजन हुआ ना, एक अलग अलग था, दो अलग अलग था ना। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव्स सी, दो अभिकारक या उससे भी अधिक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। दोनों अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद बना देंगे, दो अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद बना देंगे, इसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन, कार्बन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो ये क्या करेगा, CO2, CO2 यानी कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ जलेंगे तो ये CO2 का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या है, देखो दो है ना, अभिकारक दो है, आपस में मिला, एक प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये क्या एग्जाम्पल दूसरा देखो, जैसे N प्लस O2, NO2। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, N प्लस H, तो N प्लस देखो N2 प्लस H2 तो क्या बनेगा, NH3। और आप लोगों को हमने क्या सिखाया था, बैलेंसिंग इक्वेशन यानी समीकरण को संतुलित करना सिखाया था। यस, तो संतुलित कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कितना है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6, 3 2 जा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समझ में आ गया आपका, समझ में आ गया ना कि संयोजन अभिक्रिया कैसे होता है, यानी दो या दो से अधिकारक आपस में संयोग करके जब उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, पहला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद दूसरा देखते क्या होता है, दूसरा टॉपिक क्या है हम लोग का, इसके बाद दूसरा टॉपिक है वियोजन। भाई कोई भी चीज अगर संयोग होगा तो वो टूट भी सकता है, टूट भी सकता है। तो इस दूसरा है, दूसरा रिएक्शन क्या है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, और हिंदी में बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है भाई, सिंपल सा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ पे क्या होंगे, और अभिकारक टूटेंगे और दो उत्पाद बनाएंगे, अभिकारक टूटेंगे दो उत्पाद बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का शादी हुआ, पति पत्नी था पहले, यस, वो पति पत्नी में क्या हो गया, तलाक हो गया, वो दोनों क्या होंगे, अलग हो गए, लड़का अलग लड़की अलग, दो उत्पाद बनाना। यस, वही सेम प्रोसेस हम लोग वियोजन अभिक्रिया में भी जानते हैं। तो जब क्या बोलेंगे इसमें, जब जब अभिकारक अभिकारक टूट कर, जब अभिकारक क्या होगा, टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या करेगा, उत्पाद बनाएंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसी को बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। समझ गया, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है बाबू,
सिंपल सा है। इसमें क्या होगा कि जैसे ए बी है, ये दोनों क्या होगा, टूट जाएंगे, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक यौगिक लिए CaCO3, और ये क्या होता है जब इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो अलग अलग टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे वाटर इसको भी तोड़ा जाता है तो H2 प्लस O2 में, यानी 2, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ठीक है, 2 2 2, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन को, ये सारे एग्जांपल है। जैसे कि FeSO4, तो लोहा अलग, नहीं ये वाला एग्जांपल नहीं देंगे, ठीक है, ये एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे डिकम्पोजिशन होता है कोई भी चीज, क्लियर हो गया। यानी वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता हो तो उसी को बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्लियर होगा, यस। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, जब संयोग होगा, वियोग होगा तो कोई कैटलिस्ट भी आएंगे और उसे हटाएंगे। तो इसके बाद आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व क्या करेगा, दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, यस भाई, विस्थापित हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जो शादी किया, ठीक है, एक लड़का है जो शादी किया और दोनों पति पत्नी साथ में रह रहे थे, लेकिन एक लड़का और आया जिसने देखा, ओ माय गॉड कितनी सुंदर उसकी कन्या है, ठीक है। तो जब उसको देखा तो उससे क्या हो गया, प्यार हो गया। तो वो क्या किया, उस लड़के को छोड़ के जिससे प्यार हुआ था उसके साथ भाग गया। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या हो गया, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कम अभिक्रियाशील धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं, उसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इंग्लिश में ये थर्ड रिएक्शन था, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बाबू, समझ में आया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, यहां तक समझ में आ गया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वैसे अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित कर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक क्रियाशील धातु क्या बोलेंगे, अत्यधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, को विस्थापित कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो एग्जांपल देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल AB था प्लस C, ये क्या करेगा, AB क्या होगा, B को अलग कर देंगे, AC में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई वही बताया था ना कि एक लड़का लड़की था जो शादी किया, ठीक है। ये 2 अभिक्रिया क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं Fe प्लस CuSO4, ये क्या करेगा, ये कम क्रियाशील धातु है, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ये कम अत्यधिक है, ये कम क्रियाशील धातु है, तो ये क्या करेगा, FeSO4 प्लस Cu को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, Cu को बाहर निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल सेम उसी तरह जैसे Zn प्लस CuSO4, ये क्या करेगा, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील धातु है, इसको ये हटा देंगे, इसको क्या करेगा, ये विस्थापित कर देंगे। तो Zn क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस बाहर निकल जाएंगे क्या, कॉपर, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।